ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाप दादा आवाज़ में आते सभी को आवाज़ से परे की स्थिति में ले जाने के लिए व्यक्त देश में व्यक्त शरीर में प्रवेश होते हैं, अव्यक्त बनाने के लिए। मतलब ये लाइन कितना वंडरफुल लाइन है। आवाज़ में आते हैं सभी को आवाज़ से परे की स्थिति में ले जाने के लिए, इसलिए बोलते हैं ताकि बोल से परे ले जाने के लिए। और व्यक्त शरीर में प्रवेश करते हैं अव्यक्त बनाने के लिए, है ना। तो सदा अपने को अव्यक्त स्थिति वाले सूक्ष्म फरिश्ता समझ व्यक्त देह में अवतरित होते हो। पूछ रहे हैं बाबा, सभी अवतरित होने वाले अवतार हो, ये तो मानते हो ना। सभी ये जन्म तो अवतार ही लिए हैं ना हम लोग। तो बाबा कहते हैं सभी अवतरित होने वाले अवतार हो, इसी स्मृति में सदा हर कर्म करते, कर्म के बंधनों से मुक्त कर्मातीत अवतार हो, है ना। तो कर्मातीत होने में हम लोग को टाइम क्यों लग रहा है? क्योंकि हम अवतार समझ ही नहीं रहे, बार बार उस पुराने जन्म में ही जाकर घुस जाते, इसीलिए स्थिति कर्मातीत नहीं हो पाती। अवतरित होंगे तो जानेंगे कि हम अवतार लिए किस लिए, भगवान अवतार लिए किस लिए, सारी सृष्टि को बदलकर नर्क से स्वर्ग बनाने के लिए, हर एक के जीवन को बदलकर सुखमय बनाने के लिए भगवान इसलिए अवतरित हुआ है। और हमारा कार्य क्या है? वही कार्य हमारा भी है ना। तो अवतार अर्थात ऊपर से श्रेष्ठ कर्म के लिए नीचे आते हैं। आप सभी भी परमधाम से आते हैं, आप सभी भी ऊंची ऊपर की स्थिति से नीचे अर्थात देह के आधार ले सेवा के प्रति कर्म करने के लिए पुराने देह में पुरानी दुनिया में आते हो, है ना। हम सब अब तो जानते हैं अवतरित हैं, लेकिन शरीर तो वही है, पुराना शरीर ही है, उसी का आधार लेकर ही कर्म कर रहे हैं ना। तो बाबा कहते हैं लेकिन स्थिति ऊपर की रहती है, इसलिए अवतार कहा जाता है। तो अवतार सदा परमात्मा पैगाम लेकर आते हैं। आप सभी संगम युगी श्रेष्ठ आत्माएं भी परमात्मा पैगाम देने के लिए, परमात्मा मिलन कराने के लिए अवतरित हुए। हम अवतरित क्यों हुए? हम बाबा से मिले और सबको बाबा से मिला है ना। जैसे कि पैगंबर बहुत लोग को बोला गया, चाहे क्राइस्ट हो, चाहे मोहम्मद साहब हो, चाहे गुरु गोविंद सिंह हो, ये लोगों को पैगंबर बोला जाता है। लेकिन क्या ये लोग पैगंबर हैं? पैगंबर ये लोग को खुदा भेजता है ना, भगवान भेजता कि जाओ मेरा पैगाम दो किसी को, लेकिन वो आया ही नहीं, तो पैगाम वो कैसे भेजेगा किसी को? लेकिन अभी हम सब बच्चे पैगंबर, सच्चे पैगंबर, भगवान का पैगाम देने वाले, क्योंकि भगवान आया है और भगवान हमारे द्वारा, क्योंकि वो निराकार है, पैगाम देने का जरूरत क्यों पड़ता है? क्योंकि वो निराकार है, वो खुद दे नहीं सकता, तो वो अवतरित होता है हमारे आधार लेकर और कार्य करा रहा है, तो पैगंबर हम हुए ना। तो बाबा कहते हैं यह देह अब आपकी देह नहीं रही, तो देह को भी देह समझना है अपना, अभी भी समझते हैं ना। आज बाबा इस मुरली में बहुत बहुत अच्छे से समझाया कि जैसे जब भी बोला जाए किसी सेवा के लिए तुरंत हाँ करना है, क्योंकि देह आपका नहीं है। सेवा के लिए बोला गया, आप उस समय नहीं कि मेरा शरीर में बुखार है, मेरा ये है वो है, कुछ नहीं। आशा दीदी का दिखा रहे थे ना कि आशा दीदी कहीं सेवा की और फीवर हो गया, तो दादी प्रकाशमणि दादी मिली उनसे, तो बोली कि सेवा करना है, तो बोली दादी मेरा तो फीवर आ गया, तो बोले फेल हो गई। तो सोचिए तुरंत 1 सेकंड में फेल हो गई, उतना सेवा करके उसके बाद फीवर हो गया, बोलने में ही फेल हो गई, बोल दिया गया। बोली चलो मेरे साथ, और कहाँ कहाँ मतलब बीच बीच में गई, बीच रास्ते में गाड़ी में बैठा करके पूछते रही, सारा कुछ पूछते रही कि कैसे कैसे सेवाएं हुई, है ना। और पूछते पूछते जब फिर वापस लौटी तब तक फीवर उतर गया, कहाँ फीवर चला गया पता ही नहीं। दादी से बात करते करते में सब कुछ सेवा का समाचार दादी पूछते पूछते में घुमाते घुमाते सोची चीज रेस्ट करेंगे, लेकिन पूरा घुमाई और उसके बाद से बुखार खत्म। तो बाबा इसलिए कहते कि देह नहीं रहे, आपकी देह नहीं रही, तो फिर हम कैसे कर देते हैं अभी हमको ये चीज़ हुआ है? नहीं, सेवा अर्थ अब ये शरीर है, और आप जब सेवा में ही लगा देंगे तो सोचने के लिए वो बैठा है ना, कुछ होने देगा? और ऐसा हम लोग का अनुभव है। देह भी बाप को दे दी, सब तेरा कहा अर्थात मेरा कुछ नहीं। इस देह को सेवा के अर्थ बाप ने लोन में दी है,
लोन में मिली हुई वस्तु पर मेरेपन का अधिकार हो सकता है क्या? लोन लिया हुआ चीज, अब हमने लोन लिया है, इस आधार पर हम इस शरीर को चलाएंगे, बाबा का सेवार्थ कार्य करेंगे, और अब हम उस शरीर के लिए बोलेंगे नहीं मेरा शरीर बीमार है, थोड़ा सा रेस्ट कर ले, ये भी नहीं सोचना है। वो जानेगा ना मेरे शरीर को कब रेस्ट चाहिए, जब जैसा चाहिए वो सोचता है और वही करता है मेरे लिए। हम केवल अपने लिए सोचना छोड़ देना, उसके बाद तो वो सोचने के लिए बैठा हुआ है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं जब मेरी देह नहीं तो फिर देह का भान कैसे आ सकता? आत्मा भी बाप की बन गई, देह भी बाप की हो गई, तो मैं और मेरापन कहाँ से आया फिर? मैंपन सिर्फ एक बेहद का रहा कि मेरा बाप, मेरा बाबा, ये है मेरापन। लेकिन इस मेरापन में कोई कमी है, कोई अहंकार, कोई देहभान है? नहीं, ये बेहद का है। मैं बाप का हूँ, जैसे बाप वैसे मैं मास्टर हूँ, तो यह बेहद का मैंपन रहा। हद का मैंपन बिघ्नों में लाता है। जैसे ही हद के मैंपन में आते हैं, मतलब जैसे ही देहभान में आते हैं, विघ्न वैसे ही प्रवेश करता है। और जैसे ही आप स्थिति अपनी ऊंची रहती है, विघ्न आ ही नहीं सकता है। जिसका शरीर मजबूत है, एक छोटा सा उदाहरण से समझ सकते हैं, जिसका शरीर मजबूत है उसको बीमारी जल्दी पकड़ता है? कुछ ऐसा बीमारी आता भी है, मान लीजिए कि सर्दी खांसी का एक चला सीजन, सब का वैसा हो गया, लेकिन किसका हुआ? जो कमजोर थे, जो शक्तिशाली थे, उनको कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ भी वैसा ही है। तो विघ्न किस पे आता है? जिसका कमी कमजोरी। विघ्न आप बाबा दिखाता किसको, लाता किसके ऊपर है कि देखो बच्चे तुम में ये कमी है, वो दिखाने के लिए ही आता है विघ्न, विघ्न और कुछ है नहीं। तो बेहद का मैंपन निर्विघ्न विघ्न विनाशक बनाता है। ऐसे ही हद का मेरापन मेरे मेरे के फेरे में लाता है, और बेहद का मेरापन जन्मों के फेरों से छुड़ाता है। फेरे में लाता है यानी विघ्नों में घुसा देता है। और बेहद का मैंपन हमारा जन्म जन्म का कितना फेरा था, 63 जन्मों का हिसाब किताब चुक करा के आराम से ले जाता है, बेहद का मैंपन। तो बेहद का मेरापन है मेरा बाबा, तो हद छूट गई ना। जैसे ही मेरा बाबा वैसे ही मेरा कुछ नहीं रहा, मेरा सब कुछ तुम्हारा है और तुम मेरे हो। कितनी युक्ति है इस बात में। तो इसको हम लोग भक्ति मार्ग में गा रहे थे, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अर्पण कुछ नहीं कर रहे थे, केवल गा रहे थे। जैसे ही इसमें आते हैं, ज्ञान में आते हैं, यहाँ लोग क्यों नहीं आते? ये छूट जाएगा, वो छूट जाएगा, खाना पीना छूट जाएगा, तो वहाँ क्यों गा रहे थे कि तेरा तुझको अर्पण? क्या अर्पण कर रहे थे? एक छोटा सा खान पान तो अर्पण कर नहीं पा रहे, छोड़ नहीं पा रहे। तो बाबा कहते हैं अवतार बनकर देह का आधार ले, सेवा के कर्म में आओ। बाप ने लोन अर्थात अमानत दी है सेवा के लिए, और कोई व्यर्थ कार्य में लगा नहीं सकते, किसी भी व्यर्थ कार्य में। जैसे कि पैसा भी हमारे घर में आ रहा है, तो पैसा हम अपनी मनमानी से खर्च कर सकते हैं क्या? जब हमने कहा कि बाबा घर आपका, हम आपके, हम ट्रस्टी, फिर कैसा? ट्रस्टी अपने से कुछ यूज करता है क्या? नहीं तो फिर अमानत में खयानत का खाता बन जाता है। अवतार व्यर्थ खाता नहीं बनाता। जो अवतरित होते हैं, जो मानते हैं कि हम अवतरित हुए, वो व्यर्थ का कोई खाता नहीं बनाएगा, कोई नया खाता अपना कार्मिक अकाउंट नहीं बनाएगा, जिससे कि मतलब ले हिसाब किताब वाला। अब सब हिसाब किताब खत्म करने आए कि और नया बनाने आए? आया, संदेश दिया और गया। अवतार का मतलब क्या है कि जैसे शिव बाबा आया तो ब्रह्मा तन का आधार लिया, शरीर तो वो भी लिया आधार, लेकिन उस शरीर में आके कभी कुछ ऐसा दिखाया कि हमको भी खाने का शौक होना चाहिए? बस आता था, अपना कार्य करके चला जाता था, लेकिन कभी नहीं बोला कि हाँ, कभी डिमांड भी किया कि हाँ इस तन में आया था, नहीं हम कुछ खा लें, हमको ऐसा कुछ बना के दिया जाए, कभी भी नहीं। तो हमें भी अब ऐसा ही करना है। मतलब हम उस बाप समान स्थिति, मतलब क्या, जैसे बाबा वैसा मैं, एकदम वैसी स्थिति। तो आप सभी भी सेवार्थ संदेश देने अर्थ ब्राह्मण जन्म में आए हो। ब्राह्मण जन्म अवतरित जन्म है, साधारण जन्म नहीं है कि हम साधारण स्थिति में रहें, हमेशा विशेष लगे कि मेरे अंदर कोई विशेषता दिन भर महसूस हो। तो सदा अपने को अवतरित हुई विश्व कल्याणकारी सदा श्रेष्ठ अवतरित आत्मा है, इसी निश्चय और निश्चय में रहो। टेम्पररी समय के लिए आए हो और फिर जाना भी है, ये याद रहे सदा कि हम कुछ समय के लिए आए हैं, कार्य करेंगे और फिर कार्य करके चले जाएंगे। तो अब जाना है, यह
सदा याद रहता है। अब घर जाना है, ये सदा याद रहता है। और सदा याद रहेगा तो कोई चीज़ के लिए लोभ लालच कोई तरह का मोह में फंसेंगे नहीं, क्योंकि एक ही चीज़ हमेशा रहेगा कि अब जाना है। और अब जाना है तो बाबा क्या बोला, सब समेटना है, अब विस्तार में फैलाना नहीं। विस्तार में फैलाएंगे तो जाते वक्त ले जाने सकेंगे क्या? कैसे जाएंगे आराम से? इसलिए बहुत विस्तार था, सबको समेट कर लेना है। तो अवतार हैं, आए हैं और अब जाना, यही स्मृति उपराम और अपार प्राप्ति की अनुभूति कराने वाली है। एक तरफ उपराम और दूसरे तरफ अपरंपार प्राप्ति है ना। प्राप्ति का कोई मतलब इतना प्राप्ति जिसका कोई हद नहीं। बाबा का अगर परफेक्ट तरीके से बच्चे बनते हैं तो अपरंपार प्राप्ति का अनुभव बाबा कराता है। हर एक चीज एक संकल्प करते ही वो पूरा हो जाता है। कैसे पूरा कराता है, मतलब सोचिए कैसे पूरा कराता है। अभी पानी का ही जो बात है, हमको कभी कभी हंसी आता है कि पानी का बात है, बोले बाबा पानी हम लोग को क्या दूसरे से लेना पड़ेगा। देखो कैसा 10 दिन का सिचुएशन था हम लोग का, जो हार्ड था, है ना, कठिन था, और लगा कि कैसे क्या होगा। लेकिन 10 दिन के बाद स्थिति अच्छा कर दिया ना, क्योंकि वो संकल्प उसको दे के भूल भी जाते हैं, है ना, अपना कर्म करते ही रहते करते। वो बोले थे ना कि बाबा ये पानी क्या दूसरों से लेना पड़ेगा, तो वो नहीं, तुमको नहीं लेना पड़ेगा, सब व्यवस्था वो कर दिया। लेकिन वो 10 दिन व्यवस्था करने में जो परिस्थिति आया, उस परिस्थिति में हमारी भी परीक्षा हुई ना कि हम कितना चला डुल रहते हैं, हम कितने अच्छे से पार करते हैं। उस मतलब एक संकल्प अंदर अंदर केवल चल जाता है, वो भी नहीं कि बैठे हैं योग में उसी समय बोले हैं, ऐसे ही बोल देते कभी कभी, और ऐसे ही बोला हुआ वो कार्य शुरू हो जाता है। तो इसलिए बाबा कहता है ना, स्थिति अगर डिटैच रहे तो अपरंपार प्राप्ति है, इतना प्राप्ति है यहाँ ना। तो बाबा कहते हैं एक तरफ उपराम और दूसरी तरफ अपरंपार प्राप्ति, तो दोनों अनुभव साथ साथ रहते हैं। ऐसे अनुभवी मूर्त हो ना। अच्छा, अब सुनने को स्वरूप में लाना है। सुनना अर्थात बनना। आज विशेष हम जिनसे मिलने आए हैं, हम शरीक हो गए ना। सत शिक्षक निमित्त शिक्षकों से मिलने आए हैं, सेवा के साथियों से मिलने आए हैं। अच्छा, सदा बेहद के मैपन की स्मृति स्वरूप, सदा बेहद का मेरा बाप, इसी समर्थ स्वरूप में स्थित रहने वाले, सदा ऊंची स्थिति में स्थित रहकर देह का आधार ले अवतरित होने वाले अवतार बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, शुक्रिया बाप। सदा सेवाधारी आत्माओं का यह संगठन है ना। सदा अपने को बेहद के विश्व सेवाधारी समझते हो। हद के सेवाधारी तो नहीं हो ना, सब बेहद के हो। किसी को भी किसी स्थान से किसी भी स्थान पर भेज दे तो तैयार हो। बाबा आजकल क्या है, मतलब आजकल तो थोड़ा स्थिति चेंज हुआ है, जिस एरिया में उसी एरिया में रहते हैं और उस एरिया में किसी और को घुसने नहीं देना चाहते हैं, ये स्थिति है। लेकिन बाबा कहते हैं कि कहीं भी उस समय था ना कि कहीं भी किसी को भी भेजा, ताकि किसी जगह से हम बंधे नहीं। जैसे कि एक ही सेंटर में करते करते लगना मेरापन का उत्पन्न हो जाता है, तो ये चीज़ खत्म करने के लिए तो सभी उड़ते पंछी हो ना, अपने देह के भान की डाली से भी उड़ते पंछी हो, या देह के भान की डाली कभी कभी अपनी तरफ खींचती है, कभी कभी देह अपनी तरफ खींचती है। बाबा पूछ रहे हैं सबसे ज़्यादा अपने तरफ आकर्षित करने वाली डाली जो है यह देह का भान है। यह देह अपने देह के प्रति ही मोह है, जो सारी चीज़ों के प्रति मोह ला रहा है। देह से मोह है तो खाने के प्रति लोभ है, देह के लिए ही आप खा रहे हैं, उसी के प्रति लोभ है ना। ये देह भान नहीं तो खाना आप कैसे खाएंगे, जैसे मम्मा खाती थी, किसी टेस्ट नहीं ढूंढती थी, बस खा लेना है, एकदम सादा खाना बस खा लेना है, क्योंकि इस शरीर रूपी मंदिर के द्वारा हम कार्य कर रहे हैं, तो उस मंदिर को ठीक रखना है। तो वो सबसे पहले क्या, अच्छा किसी के प्रति हमको लगता है मोह कि किसी को कोई बीमार न पड़ जाए, अपना कोई शरीर न छोड़ दे, ये भी भय, ये मोह क्यों आ रहा है। हम ये चीज़ नहीं सह पाएंगे, अगर मेरे रहते किसी को कुछ हो जाए तो हम ये नहीं सह पाएंगे, इसलिए हम मोह, केवल मोह के वजह से ही न कर रहे हैं। तो अपने देह से प्यार है, जब देह से उपराम हो जाएंगे अपने देह से, तब किसी के प्रति कोई नहीं रह जाएगा, कोई जाए आए कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो बाबा यही चीज करवा रहा है,
देह का भान संपूर्ण रूप से समाप्त हो। तो जरा भी पुराने संस्कार स्वभाव अपने तरफ आकर्षित करते, माना देह का भान है। मेरा स्वभाव ऐसा है, मेरा संस्कार ऐसा है, मेरी रहन सहन ऐसी है, मेरी आदत ऐसी है, यह सब देह भान की निशानी है। कभी ये नहीं बोलना चाहिए मेरा ऐसा है, हम नहीं सह सकते, हमको ये चीज़ नहीं अच्छा लगता है, हमको कोई ऐसे करता है हमको पसंद नहीं है, है ना। ये सब क्या है? ये सब मेरापन, ये सब देह भान, ये पुराना संस्कार है। तो बाबा कहते हैं यह सब देह भान की निशानी है। तो इस डाली से उड़ते पंछी हो, अब हम क्यों बोलें? अब बाबा का बनने के बाद बाबा क्या पसंद करता है उस आधार पर हम बोलें। अब मेरा स्वभाव संस्कार बाप के स्वभाव संस्कार जैसा है, तो बाप क्या बोल रहा है? छीर खंड होके रहो, मतलब एक दूसरे का संस्कारों को एक्सेप्ट करो, उस सब एक दूसरे के साथ एडजस्ट करो। ये कोई कैसा है उस छोड़ बोलना नहीं है हमको। ये ऐसा है इसका हमको पसंद नहीं है, वो वैसा है हमको पसंद नहीं है, हम ऐसे ही ठीक हैं, ये सब देहभान है। यहाँ अब संस्कारों का ह्रास करना है, मतलब एक दूसरे के संस्कारों के साथ एडजस्ट करना है। हम अपने जैसा नहीं, मेरे ही जैसा कोई बन जाए, ऐसा हो सकता है? अपने ही हाथ का 5 उंगली बराबर नहीं, तो कैसे वह हो सकता है? लेकिन अलग अलग वैरायटी संस्कार को जब मिलाकर चलते हैं, मान लीजिए खीर को कितना अच्छा है कि चावल है, पानी है, दूध है, चीनी है, ऐसे अलग अलग खाइए तो कैसा लगेगा? कोई टेस्ट नहीं। और अगर इनको मिलाकर बना देते हैं तो एक अच्छा पकवान बनता है ना। तो बस इसी तरह अलग अलग संस्कार के जब एक साथ एकजुट होकर चलेंगे तो बड़ा से बड़ा काम कर सकते हैं। तो इसीलिए बाबा बोलते हैं तो इस डाली से उड़ते पंछी हो, इसको ही कहा जाता है कर्मातीत स्थिति। कोई भी बंधन नहीं। कर्मातीत का अर्थ यह नहीं है कि कर्म से अतीत हो, कर्म ही छोड़ देना, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन कर्म के बंधन से न्यारे। कर्म करते हैं, जैसे हम कर्म करते हैं और उसके बाद रिजल्ट के लिए इंतजार करते हैं। एक अच्छा स्टूडेंट कभी भी सोचता नहीं पता नहीं क्या होगा। एक अच्छा स्टूडेंट जब भी एग्जाम लिखता है ना तो इंतजार इस बात का उसको रहता है कि आना ही है फर्स्ट डिवीजन, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। और इतना निश्चिंत रहता है कि बस रिजल्ट आया, देखता है, इमेजिन करता है कि रिजल्ट आ रहा है, स्टेज में हमको रिजल्ट दिया जा रहा है, क्योंकि उसकी तैयारी अच्छी है। तो उसमें बंधन में है, भय है। भय किसको है? जो अच्छे से नहीं किया है तैयारी। तो यहाँ भी कर्म करते हम उसकी याद में कर रहे हैं, कर्म का अमनहार वो है, मैं केवल निमित्त हूँ, फिर हम क्यों सोचे कि अच्छा से नहीं होगा, होना ही। तो देह के कर्म जैसे किसी का नेचर होता है आराम से रहना, आराम से समय पर खाना, चलना, यह भी कर्म का बंधन अपने तरफ खींचता है। तो बाबा हम लोगों को सब चीज़ करा दी, जहाँ दूर दूर तक नदी तक घुमा दिया है ना। ये नहीं बोले कि हम नहीं कर सकते हैं, हम नहीं चल सकते हैं, इतना दूर चलने का हमको आदत नहीं है, मेरे पैरों में दर्द है, कुछ नहीं। बाबा बोलता है सब चीज़ करने के लायक बनो। अच्छा, जो चीज़ बोलिएगा ना ये चीज़ हमको नहीं पसंद है, वही चीज़ वो करवाता है, क्योंकि वो फिर माया सुन सुन के है ना कि ये कमी है। आप कह देते हैं ये चीज़ हमको अच्छा नहीं लगता, वही चीज़ परिस्थिति आएगा। तो ये भी नहीं, क्योंकि कभी जैसे गोमिया में हम लोग का कार्यक्रम हुआ तो कोई सुविधा नहीं था, सुविधा के नाम पर मिनिमम सुविधा, जिसमें इतना अच्छा से कार्य हुआ। एक क्वेश्चन कोई उठाया हम कि कहाँ नहा रहे, कभी भी तालाब में नहाने का कोई एक्सपीरियंस किसी को भी नहीं था कि कैसे खुले तालाब में नहाना है। तालाब का पानी जिसमें ब्रश कर सकते हैं कि नहीं मन में लगता था, क्योंकि पानी जमा रहता, नदी का पानी का एक अलग बात है। लेकिन हर चीज़ बाबा हम लोगों को तैयार कराया ना कि कल को ऐसा सिचुएशन आएगा तो किया जा सकता है ना। तो बाबा कहते हैं ये भी खींचता है कि हम आराम से ही खाएंगे, आराम से ही सोएंगे, आराम से बिस्तर ही चाहिए। हम बोलते थे ना, मेरा एक था कि हम कभी भी गद्दे के बिना नहीं सो सकते, है ना। गद्दे के बिना सोने का हमको आदत ही नहीं, हमसे नहीं होता है, मेरे पीठ में दर्द हो जाता है। लेकिन पूरा एक दरी में सुला दिया, और वो भी कैसा जमीन, मतलब उबड़ खाबड़ जमीन, सीधा भी नहीं, लेकिन सब चीज़ करवाया ना। तो बाबा कहते हैं इस कर्म के बंधन अर्थात आदत से भी परे, कोई आदत नहीं पकड़ के रहना है। आदत कोई चीज़ का या ना उसकी गुलामी, और बाबा तो गुलामी से छुड़ाने आए हैं, क्योंकि निमित्त हो ना। जब आप सभी निमित्त आत्माएं कर्म के बंधनों से देह के संस्कार स्वभाव से न्यारे नहीं होंगे तो औरों को कैसे कराएंगे आप?
जैसे शरीर की बीमारी कर्म का भाग है, इसी रीति से अगर कोई भी कर्म का बंधन अपने तरफ खींचता है तो यह भी कर्म का भोग विघ्न डालता है। कोई भी चीज, शरीर का बीमारी, अगर हम उसको हंसते हंसते पार करते हैं तो वो बंधन नहीं, वो भोग, कर्म भोग भी नहीं है, कर्म योग से वो मेरा कट गया। लेकिन अगर दुख तकलीफ में लड़ के झगड़ के बाबा कुछ बात सुना करके पार करते हैं तो इसको तो अच्छे से पार करना नहीं कहेंगे ना, तो फिर खींचता है तो ये फिर कर्म भोग बन गया। कर्म योग उसको बना सकते थे, भोगना को योग में बदल सकते थे, और योग में बदलते तो उसका क्या होता है, रिटर्न हमको मार्क्स मिलता। तो जैसे शारीरिक व्याधि कर्म भोग अपनी तरफ बार बार खींचता है, दर्द होता है तो खींचता है ना, तो कहते हो क्या करें, वैसे तो ठीक है लेकिन कर्म भोग मेरा बहुत कड़ा है क्योंकि दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ऐसे कोई भी विशेष पुराना संस्कार व स्वभाव व आदत अपने तरफ खींचती है तो वह भी कर्म भोग हो गया ना। या ये कर्म भोग नहीं है कि आप चाय पीने के आदी है ना, और कहीं रास्ते में 3 दिन का रास्ते में हम लोग मधुबन जाते हैं, उस समय एकदम होटल में हमको किसी भी स्थिति में बनवा कर अगर पीना पड़ा हम लोगों को, तो क्या ये गुलामी नहीं थी? कोई ऐसा आदत क्यों बनाकर हम रखें, ऐसा आदत क्यों कि उसके बिना हम रह नहीं सकते? यही तो हम लोगों का, यही तो परीक्षा है कि जाते आते में हम अपने धारणाओं को मजबूत रख पाते हैं या नहीं रख पाते। अभी बूढ़ी माता परमीला माता जी बोलिए, उतना 1 महीना के लिए गई तो चूड़ा सत्तू खा के रह गई, बाहर का नहीं कुछ खाई, बहुत बड़ा बात है। तो बाबा कहते हैं कर्म भोग कोई भी कर्मयोगी बना नहीं सकेगा, तो इससे भी पार कोई कर्म भोग भी नहीं खींचे हमको। क्यों? सभी नंबर 1 जाने वाली आत्माएं हो ना। 1 नंबर का अर्थ ही है हर बात में विन करने वाली, कोई भी बात उसे हरा ना सके, तो कोई भी कमी नहीं। टीचर्स का अर्थ ही है सदा अपनी मूर्त द्वारा कर्मातीत ब्रह्मा बाप और न्यारे तथा प्यारे शिव बाप की अनुभूति कराने वाले। ऐसी स्थिति हमारी है तो यह विशेषता है ना। फ्रेंड्स आप हो ना, फ्रेंड्स कैसे बनते हैं? बिना समान के फ्रेंड्स नहीं बन सकते। बाबा के दोस्त, बाबा के साथी कैसे बनेंगे? 2 दोस्त एक दूसरे का स्वभाव संस्कार मिलता है तब दोस्ती होता है। हम कहीं जाते हैं और किसी से दोस्ती हो जाता है तो कैसे होता है? उसका कोई चीज़ अच्छा लगता है, क्यों? वो मेरे अंदर कहीं ना कहीं वो चीज़ है, या मेरे अंदर वो स्वभाव संस्कार हम पसंद करते हैं, तो एक दूसरे का यही मैच करता है तो दोस्ती हो जाता है। यहाँ हम भगवान से के साथ बोलते हैं कि भगवान मेरा साथी है, भगवान मेरा दोस्त है, खुदा दोस्त है, लेकिन कब है? जब उसके हम अलग रहेंगे, उसके समान बिल्कुल हमारी स्थिति नहीं, तो फिर झूठ मूठ कर दोस्त करने से दोस्त थोड़ी ना होगा। दोस्त यानी दोस्त समान स्थिति हमारी होनी चाहिए। तो इसलिए बाबा कहते हैं तो आप सब बाप के फ्रेंड्स हो, गॉडली फ्रेंड्स हो ना, तो वो स्थिति हमारी होनी चाहिए। समान होना ही फ्रेंडशिप है। ठीक है, वो जानते हैं।